So now we discuss about the biological classifications. In the last lecture we start about the plant kingdom, and in the plant kingdom we discuss about the very basics, and we moving from basic to the advanced. प्लांट किंगडम में हमको पढ़ना है मेन प्लांट्स के बारे में, जो कि 5 प्रकार के प्लांट हैं हमने लास्ट में डिस्कस किया है। उसमें का फर्स्ट अभी हमने स्टार्ट किया द फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एम ये है कि प्लांट के बारे में स्टडी करना। तो इसके पहले हमने बेसिक देखा है टू किंगडम क्लासिफिकेशंस, जो कि दिया था कैरोलस लिनस नाम के साइंटिस्ट हैं। उसके बाद आया बेटा फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशंस, जिसमें कि 5 किंगडम है आपके। उसमें का फर्स्ट है बेटा मोनेरा, जो कि आता है प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, जो कि आता है आपके यूकैरियोट्स में। मोनेरा के अंदर क्या आता है आपके बैक्टीरिया आते हैं, ओटिन में देखिए। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, ओटिन में देखा है। उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमलिया। हम जो ह्यूमन से वो भी आते हैं आपके एनिमलिया के अंदर, ठीक है। तो आज हमको फोकस करना है प्लांटिंग के अंदर। प्लांटिंग में हमारे 5 प्लांट्स हैं, और सिर्फ 5 प्लांट्स को डिस्कस करने के लिए हमारे एनसीईआरटी में द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट्स के अंदर एक फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्लांट किंगडम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमी के बारे में आता है, इट्स अ प्लांट किंगडम। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देन देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, देन रेस्पिरेशन एंड देन रेगुलेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब चीज़ हमको अंदर में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कौन-कौन से प्लांट है बेटा? तो लास्ट में हमने देखा है द प्लांट किंगडम में हमको फोकस करना है मेनली अल्गी के ऊपर। उसके बाद हमको फोकस करना है बेटा ब्रायोफाइट्स के ऊपर। उसके बाद हमको फोकस करना है बेटा टेरिडोफाइट्स के ऊपर। उसके बाद हमको फोकस करना है बेटा जिम्नोस्पर्म के ऊपर। उसके बाद हमको फोकस करना है बेटा एंजियोस्पर्म के ऊपर। ये 5 कैटेगरी के प्लांट हमको यहाँ पे देखना है। या इसमें हमको क्या देखना है? हमको इसमें हैबिट देखना है, इसमें हैबिटेट देखना है, इनकी लाइफ साइकिल मतलब रिप्रोडक्शन करने का तरीका कैसा है, ये कौन से टाइप से, ये हमको यहाँ डिस्कस करना है। हैबिट का मतलब क्या होता है बेटा? हैबिट का मतलब होता है कि किस तरह से दिखता है, किसके जैसे दिखता है, इसका दिखना कैसे है, उसका कहते हैं हैबिट। और हैबिटेट का मतलब होता है कहाँ पे पाया जाता है। जैसे अल्गी कहाँ पे पाई जाती है, या फिर एक्वाटिक रीजन में पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स आपको कहाँ पे पाए जाते हैं? आप हिल स्टेशन एरिया में पाए जाते हैं, हिमालय फ्रेंडशिप में पाए जाते हैं। उसके बाद हैबिट क्या होता है, हैबिट क्या होता है ये लास्ट में देखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने स्टार्ट किया था अल्गी के बारे में। अल्गी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि आपके पास पाई जाती है। आज हमको इसका कमेंट करना है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है और अल्गी टाइप्स क्या है। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अल्गी, टाइप्स ऑफ अल्गी। लेट्स स्टार्ट about the economic importance. So let's discuss economic importance. कि अल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बेटा इसका बेनिफिट क्या है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। हमारे अर्थ के ऊपर नियर अबाउट 71% ओशियन है, पानी है, और नियर अबाउट 29% क्या है? लैंड है, मतलब जमीन है। और जितना भी ओशियन है, ओशियन के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी अल्गी पाई जा रही है। तो नियर अबाउट 50% से भी ज्यादा अर्थ के ऊपर क्या है? हमारे एरिया में अल्गी पाई जाती है। और जितने प्लांट्स है वो बाकी पाए जा रहे हैं आपके लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसको कंज्यूम करने का काम करते हैं हमारी अल्गी। तो नियर अबाउट अर्थ के ऊपर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से नियर अबाउट 50% ऑफ CO2 कंजम्पशन करने का काम किसका है बेटा? ये अल्गी का है, कंजम्पशन, यानी क्या करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स थे कि अर्थ के ऊपर नियर अबाउट 50% जो CO2 है उसको कंज्यूम करने का ये अल्गी कर रही है। इसके अलावा जो अल्गी होती है बेटा इसका थैलाइड नेचर होता है। इसके अलावा कुछ अल्गी होती है जो 100 मीटर से भी ज़्यादा बढ़ती है हाइट के फॉर्म में, इसको कहते हैं केल्प्स। केल्प कैसा होता है? कई प्रकार की अल्गी है जो कि आपको डायग्राम में लास्ट में दिखाया है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन फॉर्मेशन करेंगे। तो फोटो फॉर्मेशन करने के लिए भी क्या करती है? हमारे लिए अल्गी हेल्पफुल है।
हमने यही पढ़ा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन अल्गी भी सनलाइट यूज करेगी और फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास भी कई सारे तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा नियर अबाउट 70% अल्गी ऐसी है जो कि फूड के फॉर्म में हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये जो भी एनिमल्स है, जो भी बर्ड्स है, जो भी मैमल्स है, वो सारे क्या कर सकते हैं, इस अल्गी को खा सकते हैं। नियर अबाउट 70% अल्गी ऐसी होती है जो कि फूड के फॉर्म में, एज अ वेजिटेबल के फॉर्म में जो भी एनिमल्स, बर्ड्स या मैमल्स है वो यूज कर सकते हैं। नियर अबाउट जो सैरगैसम होता है, एज अ फोर्थ सैरगैसम होता है, उसके बाद जो लैमिनेरिया होता है, ये अल्गी ऐसी होती है जो कि हम खा सकते हैं। उसके बाद नियर अबाउट जो भी अल्गी होती है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर होल्डिंग्स में, तो उसको आप कहते हैं हाइड्रोकोलाइट्स। तो हाइड्रोकोलाइट्स इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट करने के शिपमेंट्स होते हैं, जो चलने वाली नाव होती है उसमें जो शिपमेंट्स होते हैं उसको सामान लेके दिया जाता है, ट्रैवलिंग किया जाता है। तो अगर वो पानी में गिरता है तो उसको पानी से बचाने के लिए उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का लेयर होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोकोलाइट्स। तो हाइड्रोकोलाइट्स क्या करते हैं, ये होते हैं बेटा वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ये क्या कर सकता है बेटा, वाटर को होल्ड कर सकता है, जो भी सामान है उसको पानी से बचा सकता है। तो हाइड्रोकोलाइट्स जो है इससे किससे बनता है, आपकी अल्गी से बनता है। तो ये हमारे अल्गी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारा ओशन एरिया है, सारे ओशन एरिया में आपकी अल्गी पाई जा रही है, तो इसलिए सारे अल्गी क्या कर सकते हैं, CO2 कैप्चर करेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की मदद से अल्गी ऑक्सीजन भी बना सकती है। उसके बाद 70% अल्गी ऐसी है जो कि फूड के फॉर्म में यूज की जा सकती है। उसके बाद अल्गी से कुछ हाइड्रोकोलाइट्स बनाए जा सकते हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल लैब में, ये जो आपके बड़े बड़े लैब्स होते हैं, तो उसमें जो अगार होता है, अगार जो किसी भी केमिकल को सॉलिडिफाई करने में यूज होता है, उसके लिए भी, उसको फॉर्मेशन करने के लिए भी आपकी अल्गी यूज की जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी। इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट की है, जो नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी में हम पढ़ते बेटा 3 टाइप्स ऑफ अल्गी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि अल्गी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट, कि उसके पिगमेंट के बेसिस पे अल्गी को हमने क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स के अंदर। आपने अभी तक एक ही अल्गी देखी होगी या एक ही अल्गी सुनी होगी, इसका नाम है ग्रीन अल्गी। लेकिन ग्रीन अल्गी छोड़ के भी 2 अल्गी है, एक तो होता है ब्राउन, सेकंड होता है रेड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, उसके पिगमेंट के बेसिस पे अल्गी की क्लासिफिकेशन है। तो मैं अल्गी है 3 टाइप्स, कौन कौन सी। तो सबसे पहले है बेटा क्लोरोफाइसिया, उसके बाद सेकंड है बेटा फियोफाइसिया, उसके बाद है बेटा थर्ड रोडोफाइसिया। ये 3 टाइप्स की अल्गी है बेटा जो कि हमको 1 बाय 1 देखनी है। ये 3 प्रकार की अल्गी है जो कि हमको 1 बाय 1 देखनी है यहाँ पे। तो जो आपका क्लोरोफाइसिया है बेटा, इसको आप कहते हैं ग्रीन अल्गी। जो आपका फियोफाइसिया को कहते हैं बेटा ब्राउन अल्गी। जो आपका रोडोफाइसिया को रोडोमिक्स रेड, इसको आप कहते हैं रेड अल्गी। ठीक है, इसको 1 बाय 1 जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी को हम देखने की आगे कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया। यहाँ पे देखते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, तो इसमें किस प्रकार का क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरोफिल कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोरोफाइसिया मतलब ग्रीन अल्गी होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए
एंड क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें ग्रीन कलर आता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस अलगी है वो ग्रीन कलर की अलगी जो कि आप सभी देखे होंगे। अब इसमें भी आपको पूछा है कि सबसे सिंपल और सबसे कॉम्प्लेक्स अलगी कौन सी है। आपको मैं स्टार्टिंग में कहा है हम वो कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, तो आपके सामने सबसे सिंपल अलगी जो है बेटा वो आपकी ग्रीन अलगी है, सबसे कॉम्प्लेक्स अलगी जो है आपकी रेड अलगी है। तो ग्रीन अलगी में कौन सा क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है, इसमें होता है बेटा आपका क्लोरोफिल ए एंड बी। थियोफाइसिया में होता है आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इसमें होता है बेटा फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन। जैंथिन का मतलब होता है इट्स अ ज़ैंथोफिल, जो कि एक तरह का पिगमेंट है। ज़ैंथोफिल जो कि एक तरह का पिगमेंट है जो कि कलर फॉर्मेशन करने का काम करेगा, और कलर जब फॉर्मेशन करेगा तो कौन सा कलर मिलेगा, ब्राउन कलर। उसके बाद रोडोफाइसिया, रोडोफाइसिया में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड कलर के लिए जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड कलर फॉर्मेशन करने के लिए होता है आपका एज अ मोस्ट इज अ फाइटोइरेथ्रिन, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा फाइटो इरेथ्रिन, और इरेथ्रिन का मतलब होता है रेड। जैसे हम आरबीसी को इरेथ्रोपोइस कहते हैं, वैसे इसमें क्या होता है फाइटो इरेथ्रिन इज अ रेड कलर, इसकी वजह से आता है बेटा रेड। तो ये हो गया किसके बारे में, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल के बारे में, जो जिस क्लोरोफिल की वजह से इनमें कलर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फूड स्टोर करने के लिए, तो फूड स्टोरिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फूड स्टोर करने के लिए आपके क्लोरोफाइसिया है, सेकेंड फंक्शन जो है फूड स्टोरिंग, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फूड स्टोर किया जा रहा है बेटा वो है आपका एज अ स्टार्च। इसके अलावा कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, इसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा स्टार्च। इसके अलावा कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लोरोफाइसिया में एज अ मैग्नेटॉल और लैमिनियरिन, इसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई बॉटल है हमारे पास, यहाँ पे कोई बॉटल है जिसमें 500 ml या 100 ml कोई केमिकल से, तो एम का मतलब होता है लैमिनियरिन, तो एम का मतलब होता है मैग्नेटॉल, एल का मतलब होता है लैमिनियरिन। ओके, उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोर करने वाला जो फूड है वो होता है आपका फ्लोरिडीन, फ्लोरिडीन जो कि एक स्टार्च है, इज अ ब्रांच, ब्रांच स्टार है जो कि दिखने में होता है इज लाइक अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन जैसा ब्रांच होता है वैसे इसका ब्रांच है, या फिर जैसे ग्लाइकोजन होता है वैसे इसका ब्रांच फॉर्म में पाई जाती है। इट्स अ फ्लोरिडीन, जैसे फ्लोरिडीन सॉरी इट्स अ फ्लोरिडीन इज अ ब्रांचिंग फॉर्म में होता है जैसे आपका अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सेल वॉल कि कौन सा सेल वॉल किससे मिलता है। तो जो सेल वॉल होता है बेटा, जो सेल वॉल होता है हमारा क्लोरोफाइसिया का सेल वॉल, जो क्लोरोफाइसिया का सेल वॉल होता है बेटा वो किससे बनता है, तो सेल वॉल ऑफ आउटर लेयर is made up from cellulose and inner layer जो बनता है बेटा पेक्टिन से। ठीक है, आउटर लेयर बनता है आपका सेलुलोज से और इनर लेयर बनता है बेटा आपका किससे, तो पेक्टिन से। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं थियोफाइसिया की, जिसका सेल वॉल बनता है बेटा, द सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम द पेक्टिन, सॉरी नॉट पेक्टिन, द
The cell wall is made up from the cellulose प्लस अल्जिन। अल्जिन नाम का केमिकल होता है जिससे बनता है सेल वॉल। लास्ट बात करते हैं हम रोडोफाइसिया की। तो रोडोफाइसिया के अंदर जो सेल वॉल बनता है बेटा, द मोस्ट रोडोफाइसिया सेल वॉल इज made up from the cellulose plus pectin। The cell wall is made up from cellulose plus pectin। इसके अलावा एक केमिकल और होता है जिसको कहते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर। तो इस केमिकल से बनता है हर अलगी का सेल वॉल। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लाजेला की। तो जो क्लोरोफाइसिया मतलब ग्रीन अलगी है उसमें जो फ्लाजेला होते हैं, सो फोर्थ फीचर इज अ फ्लाजेला। तो क्लोरोफाइसिया में जो फ्लाजेला होते हैं बेटा वो होते हैं 2,8 फ्लाजेला, जो कि होंगे आपके इक्वल में और पाए जाते हैं अपाइकल एरिया में। तो कैसे? तो ये हमारे सामने कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपके पाए जाएंगे फ्लाजेला और दोनों जो फ्लाजेला होंगे बेटा वो इक्वल होंगे, सब फ्लाजेला जो कि मूवमेंट करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद फियोफाइसिया की बात करते हैं तो इसमें जो फ्लाजेला होंगे बेटा वो होंगे आपके 2 फ्लाजेला, बट जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, सब अनइक्वल और पाए जाएंगे लैटरल एंगल पे। जैसे कि यहाँ पे कोई फ्लाजेला की बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे कोई बॉडी है ऐसा, तो इसकी एक साइड में एक फ्लाजेला बड़ा होगा, एक फ्लाजेला छोटा होगा। तो ये जो पाया जाता है इसको कहते हैं फ्लाजेला, एक बड़ा है एक छोटा है। तो कैसा है? अनइक्वल है। और कहाँ पे पाया जा रहा है? लैटरल एंगल पे। कहाँ पे पाया जा रहा है? अपाइकल एरिया पे। जो फ्लाजेला कैसा है वो इक्वल फॉर्म में है। और जो लास्ट वाला अलगी है जैसा रेड अलगी, वहाँ पे फ्लाजेला एब्सेंट होता है। तो नो रिक्वायर्ड फ्लाजेला, द फ्लाजेला इज एब्सेंट। फ्लाजेला आर एब्सेंट। तो यहाँ पे किसी प्रकार का फ्लाजेला नहीं पाया जाता। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हैबिटेट क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट फीचर इज हैबिटेट, कि पाई कहाँ पे जाती है। तो फिफ्थ पॉइंट इज हैबिटेट, कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी हैबिटेट की। फर्स्ट, ये जो क्लोरोफाइसिया है ऐसे ग्रीन अलगी, ये आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है बेटा फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में इसके पानी का प्रमाण ज्यादा है, कम होती है आपके ब्लैकिश वाटर में, ब्लैकिश H2O। उससे भी कम, सबसे कम पाई जाती है आपके थर्ड टाइप सॉल्ट, या जो मरीन मतलब समुद्र का पानी होता है खारा पानी, उसमें सॉल्ट H2O, इसमें सबसे कम पाई जाएंगे। सबसे ज्यादा पाई जाती है आपको फ्रेश वाटर में। कौन सा क्या? क्लोरोफाइसिया। फियोफाइसिया जो कि आपकी ब्राउन अलगी है वो आपकी पाई जाती है बेटा, सबसे ज्यादा पाई जाएंगी आपकी ब्लैकिश वाटर में, ब्लैकिश H2O में सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है कौन सी अलगी? फियोफाइसिया। उसके बाद आपकी सबसे कम पाई जाएगी फ्रेश वाटर में, फ्रेश H2O, और सबसे कम होगी आपकी लास्ट आंसर सॉल्ट वाटर में। उसके बाद जो रोडोफाइसिया है रेड अलगी, जो सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है सॉल्ट कंडीशन में, इज अ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट H2O में यह सबसे ज्यादा पाई जाएगी, कम पाई जाएंगी आपके फ्रेश वाटर में, और सबसे कम पाई जाएंगी आपके ब्लैकिश वाटर में। दिस ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द अलगी, कि एक ही चार्ट में आपके तीनों अलगी के टाइप्स कंपेयर करे हैं और जो भी इसकी इंपॉर्टेंस की है। इंपॉर्टेंट की का मतलब ये होता है कि कौन सी अलगी कहाँ पे पाई जा रही है, कौन सी अलगी कहाँ पे पाई जा रही है। क्लोरोफाइसिया इज अ क्लोरोफिल होता है। फियोफाइसिया ब्राउन पानी के लिए उसमें क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस फिकोजैंथेन होता है। रोडोफाइसिया में रेड कलर पानी के लिए उसमें होता है अल्फा, सॉरी इज अ
और कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट स्टोर कर सकती है। फियोफाइसिया इज अ ब्राउन के स्टोर करेंगे पेंटॉल प्लस लैमिनिया नाम के केमिकल्स। रोडोफाइसिया स्टोर करेंगे फ्लोरिडीन्स जो कि एक तरह की स्टार्च लाइक शुगर से इज अ शुगर जो कि ब्रांच फॉर्म में है, जैसे आपका अमाइनो पेप्टिन होता है ब्रांच के फॉर्म में जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था। उसके बाद ग्लाइकोजन जैसे ब्रांच फॉर्म में होता है वैसा फ्लोरिडीन होता है। उसके बाद सेल की बात करते हैं तो जो क्लोरोफाइसिया इज मेड फ्रॉम द सेलुलर, द आउटर लेयर इज मेड फ्रॉम द सेलुलोज एंड द इनर लेयर इज मेड फ्रॉम द पेक्टिन। उसके बाद फियोफाइसिया का जो सेल होता है वो बनता है सेलुलोज प्लस अल्गिन से। उसके बाद अल्गिन से उसके बाद रोडोफाइसिया का जो सेल बनता है आपका सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट इस्टर से। उसके बाद बात करते हैं फ्लाजेला की, तो जो आपका क्लोरोफाइसिया उसमें होते हैं आपके 2 से 8 फ्लाजेला, 2,8 फ्लाजेला जो कि इक्वल होंगे और आपके अपाइकल से अल्गी के अपाइकल एंड पे पाए जाएंगे। तो 2 फ्लाजेला है, दोनों के साइज सेम है। जो फियोफाइसिया है इज अ ब्राउन अल्गी जिसमें 2 फ्लाजेला होंगे जो कि पाए जाएंगे उसके लेटरल एंगल पे जैसे हमारे हाथ पे वैसे। उसके बाद दोनों की जो साइज होंगी वो अनइक्वल होंगी, एक फ्लाजेला बड़ा होगा तो दूसरा फ्लाजेला छोटा होगा। रोडोफाइसिया इसमें फ्लाजेला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्लाजेला इज एब्सेंट। हैबिटेट की बात करते हैं कहाँ पे पाई जाती है, तो क्लोरोफाइसिया जो अल्गी होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी फ्रेश वाटर में। फियोफाइसिया जो ब्राउन अल्गी है सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी ब्लैकिश वाटर में। रोडोफाइसिया अल्गी सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी सॉल्टी कंडीशन में, सॉल्ट एरिया में। बात करते हैं अभी एग्जांपल की कि क्लोरोफाइसिया में कौन-कौन से अल्गी आती है। रोडोफाइसिया मतलब जो ब्राउन अल्गी है, सॉरी फियोफाइसिया में जो ब्राउन अल्गी है उसमें कौन सी अल्गी पाई जाती है। रोडोफाइसिया मतलब जो रेड अल्गी है उसमें कौन सी अल्गी पाई जाती है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द अल्गी। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अल्गी। तो फर्स्ट बात करेंगे हम क्लोरोफाइसिया। तो क्लोरोफाइसिया में कौन सी अल्गी होगी, तो यहाँ पे हम नोट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। फर्स्ट क्लोरोफाइसिया, तो क्लोरोफाइसिया के एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल राइट डाउन द शॉर्टकट कीज SU। शॉर्टकट की भी हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट इसके लिए भी हमें रास्ता बना दिया है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। SUV क्लासिक कार। तो S का मतलब होता है आपका स्पाइरोग्राम, ठीक है। इसका मतलब होगा आपका स्पाइरोग्राम। U का मतलब क्या आपको पता है, U मींस यूडोफिक्स, V मींस वॉलवैक्स, CLA क्लैम इज द क्लैमरमोनस, क्लैमरमोनस इज वन ऑफ द ग्रीन अल्गी। CAR मींस कारा या चारा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 एग्जांपल है आपके किसके, क्लोरोफाइसिया के। ये जो 5 एग्जांपल्स है आपके क्लोरोफाइसिया के, कौन-कौन से, स्पाइरोगायरा, वॉलवैक्स, यूडोफिक्स, उसके अलावा है नेक्स्ट एज अ क्लैमरमोनस और चारा। उसके बाद सेकंड टाइप्स की जो अल्गी है आपकी कौन सी, फियोफाइसिया। इसके क्या एग्जांपल्स हैं, फियोफाइसिया के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल पे देखते हुए इसकी बात करते हैं। इट्स अ DLF and ES, DLF ES। D is what, is a dictyota, उसके बाद L means what, is laminaria, F means what, is a fucus, E means is a dictocarpus, E means is a dictocarpus, and the last S means what, is a S means what, sargassum। ये आपके समझ 5 एग्जांपल आपकी फियोफाइसिया का मतलब होता है ब्राउन अल्गी आपकी, डिक्टोटा, लैमिनिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस एंड sargassum, DLF ES। ये आपके शॉर्टकट्स की है। उसके बाद लास्ट अल्गी की बात करते हैं, लास्ट वाले अल्गी जो कि आपके रोडोफाइसिया, जो कि आपकी रेड अल्गी, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज की बात करेंगे हम,
जैसे कोई भी स्टूडेंट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं तो वो रहते हैं आपके पीजी में, इज अ पीजी रूम, जिसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है एज अ पीजी एंड पीजी। पीजी एंड पीजी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीजी एंड पीजी का मतलब क्या होता है। इज अ पॉलीसेफोनिया, जी मतलब जेनेटिक, पॉलीसेफोनिया जेनेटिक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पी इज अ पोरफायरा, G is a Glacidaria, Glacidaria, G is a Glacidaria, Glacidaria. So this is the Rhodophyceae having the 4 types of algae in the example form. PG and PG is a Polyseponia, Gelatin. उसके बाद P is a Porphyra and G is a Glacidaria. This is all about the classifications of algae. इसके बाद आप पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन के टाइप्स। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि होता है फ्रैगमेंटेशन से, और सेक्सुअल जो कि होता है स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर का मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ जूस्पोरा। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट को फ्यूज करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था अलग 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन करती है इन सेक्सुअल में। आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब होता है बेटा दोनों गैमेट सेम है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल भी आपने देखा था, द एग्जांपल इज कॉल्ड एज, क्या क्या एग्जांपल देखा था आपने, इट्स स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगैरा कैसा है, इज नॉन फ्लैजेलेटेड, यूलोथ्रिक्स कैसा है, इज फ्लैजेलेटेड। उसके बाद आपने देखा था अनआइसोगैमस है, अनआइसोगैमस जहां पे गैमेट के साथ जेसिमुलर होंगी, वहां पे भी हमने पढ़ा था एग्जांपल के फॉर्म में लिखा था आपने यूडोरिनम। यूडोरिनम क्या है, जो कि अनआइसोगैमस को रिप्रोडक्शन करती है, फ्यूजन करेगी। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था जो भी है ओगैमस, तो ओगैमस पे रिप्रोडक्शन करने वाली कौन सी आती है, तो ये भी आपने देखा था। ओगैमस कंडीशन क्या होती है, तो ओगैमस कंडीशन इज नथिंग बट द मेल गैमेट इज अ स्मॉल साइज, इज अ मोटाइल और नॉन मोटाइल, but female gamete is a large size and non-motile. They can fuse with each other and reproduction occur, formation of the gametes. तो उसमें एग्जांपल भी आपने देखा था, इज फ्यूकस एग्जांपल, ऑर्नेक्स एग्जांपल एंड पॉलीसेफोनिया, ये भी एग्जांपल आपने देखा है। सब ओगैमस एग्जांपल जो कि हमने लास्ट में देखा है। अभी इस 3 प्रकार के अभी कौन सा टाइप से रिप्रोडक्शन करती है ये हमको आगे समझना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। आप सबको यहाँ पर कोई डाउट ना हो, कुछ भी डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका इस सेशन में सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।